खुश आमदीद टॉप 10 वेब्स पर। आज की कहानी एक ऐसे वफादार की है जिसने अपनी जान देकर हक के दोस्ती अदा कर दिया। ये कहानी है असलम, उसके नन्हे बेटे आयान और उनके वफादार कुत्ते शीरा की। एक खूबसूरत छोटा सा घर जहाँ खुशियाँ बसती थी। असलम को जानवरों से बहुत लगाव था, खास तौर पर अपने कुत्ते शीरा से। शीरा सिर्फ एक जानवर नहीं था, वो उस घर का चौकीदार और नन्हे आयान का बेहतरीन दोस्त था। वो सारा दिन आयान के झूले के पास बैठा रहता और जरा सी आहट पर भी चौंकना हो जाता। एक दोपहर जब असलम काम पर गया हुआ था और उसकी बीवी घर के अंदरूनी कामों में मसरूफ थी, आयान सहन में अकेला खेल रहा था। तभी दीवार के एक सुराख से एक काला जहरीला सांप नमूदार हुआ। आयान मासूमियत में उस खतरनाक बला की तरफ हाथ बढ़ाने लगा। एक दोपहर जब असलम काम पर गया हुआ था और उसकी बीवी घर के अंदरूनी कामों में मसरूफ थी, आयान सहन में अकेला खेल रहा था। तभी दीवार के एक सुराख से एक काला जहरीला सांप नमूदार हुआ। आयान मासूमियत में उस खतरनाक बला की तरफ हाथ बढ़ाने लगा। कुछ देर बाद जब असलम घर लौटा तो उसने सहन में खून बिखरा हुआ देखा। सामने शीरा खड़ा था जिसका मुंह खून से रंगा हुआ था। असलम का दिमाग सुन्न हो गया। उसे लगा कि शायद शीरा पागल हो गया है और उसने उसके बेटे को मार डाला है। गुस्से और जुनून में असलम ने पास पड़ी भारी लकड़ी उठाई और शीरा को बेदर्दी से मारना शुरू कर दिया। शीरा खामोशी से अपने मालिक के वार सहता रहा। उसकी आंखों में शिकायत नहीं बल्कि दुख। असलम ने उसे लहूलुहान करके घर से बाहर फेंक दिया और रोता हुआ आयान के कमरे की तरफ भागा, मगर वहां का मंजर देखकर उसके पैरों तले से जमीन निकल गई। आयान सुकून से सो रहा था और उसके बेड के नीचे एक अजीमुल जुस्सा सांप मरा हुआ पड़ा। असलम को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो पागलों की तरह बाहर भागा। शीरा शीरा पुकारता रहा। सड़क के किनारे शीरा अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। असलम ने उसे गोद में उठाया तो उस बेज़बान ने आखिरी बार अपने मालिक का हाथ चाटा, एक कमजोर सी दम हिलाई और हमेशा के लिए आंखें बंद कर दी। असलम के पास अब सिर्फ पछतावा था, क्योंकि उसका वो वफादार दोस्त अब कभी वापस नहीं आने वाला था। कुछ साल गुजर चुके हैं। इसी सहन में जहां ये वाक़या पेश आया था, एक खूबसूरत यादगार बनी है जिस पर शीरा एक वफादार दोस्त लिखा है। वक्त गुजर गया, आया बड़ा हो चुका था, लेकिन उस घर के सहन में आज भी एक छोटी सी कब्र पर ताज़ा फूल रखे थे। असलम अक्सर वहां बैठकर देर तक रोता और अपनी इस जल्दबाजी पर पछताता जिसने उससे उसका सबसे मुखलिस साथी छीन लिया था। आयान जब भी उस यादगार के पास से गुजरता, उसे महसूस होता जैसे शीरा आज भी वहीं कहीं मौजूद है, उसकी हिफाजत कर रहा है। असलम ने अब एक बात सीख ली थी कि गुस्सा हमेशा अंधा होता है और बगैर सोचे समझे किया गया फैसला उम्र भर का पछतावा बन जाता है। कहानी का इख्तिताम उन अल्फाज पर होता है, वफा की कोई ज़बान नहीं होती, बस एक एहसास होता है जिसे सिर्फ मोहब्बत करने वाले ही समझ सकते हैं।